In our YouTube channel, you find self-purification technique, inner work methods, mantra chanting, chakra balancing, shadow work, and so many other spirituality related things. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल इनर वर्क। माई सेल्फ सुमिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक्चुअल में एक सजेस्टेड वीडियो है जिसमें आप में से एक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे पूछा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो पेनफुल मोमेंट्स होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनफुल मोमेंट्स इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनफुल। पेनफुल का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, पेनफुल को हिंदी में कष्टदायक, दुखदाई या फिर कठिन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जब कोई सिचुएशन हमारे लिए कष्टदायक हो, दुखदाई हो या कठिन हो, यानी कि डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे में हम उसको कह देते हैं कि वो जो सिचुएशन है तो या फिर मोमेंट है वो हमारे लिए पेनफुल है। और फ्रेंड्स, ये जो मोमेंट्स होते हैं या फिर सिचुएशंस होती हैं, ये पेनफुल जो होती हैं क्यों होती हैं। फ्रेंड्स, ये अगर इसको हम इन पेनफुल जो सिचुएशंस हैं या मोमेंट्स हैं इनको 3D पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्रेंड्स ये हमारे ऊपर एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट डाल रही होती हैं। नेगेटिवली इफेक्ट का मतलब हो गया यानी कि हमें किसी तरह का फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली किसी तरह का लॉस हो जाना। ये फ्रेंड्स, ये जो पर्सपेक्टिवली ये 3D पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअली अगर हम इस पेनफुल को हम देखें तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो पेनफुल जो मोमेंट्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, ये एक्चुअल में पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डालती हैं इन अ लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में चाहे हमें ये जो पेनफुल जो सिचुएशंस होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, पेनफुल लग रहे होते हैं, बट एक्चुअल में ये पॉजिटिव हमारे लिए होती हैं इन अ लॉन्ग टर्म में। अगर फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल से देखें तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कई मैरिड कपल्स को देखा होगा जिसमें एक तो पर्सन होता है वो अपना 100% से भी ज़्यादा दे रहा होता है, बट दूसरी तरफ जो दूसरा होता है वो अपना मतलब कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रहा होता है। तो जो अपना 100% से ज़्यादा डाल रहा है वो अपना मतलब इतना ज़्यादा उससे वो अपना एक तरह के को डिपेंडेंट हो जाता है अपने पार्टनर पर, कि वो अपना सेल्फ स्टीम को बहुत डाउन कर लेता है, सेल्फ डाउट में चला जाता है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने पार्टनर के बिना खुशी नहीं रह सकता है, चाहे उसका जो पार्टनर है उसके साथ कितना ही नार्सिसिस्टिकली बिहेव क्यों ना कर रहा हो। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, मोमेंट्स होती हैं, वो उस पर्सन के लिए पेनफुल हो सकती हैं जो कि अपना 100% से ज़्यादा दे रहा है अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, उसमें अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए। बट ये जो पेनफुल जो सिचुएशंस होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल में उसको पेनफुल, वो कष्टदायक, दुखदायक या कठिन, डिफ़िकल्ट लग सकती हैं। बट इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो प्रोसेस होता है, तो इसको फ्रेंड्स अगर हम 4D और 5D के पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्रेंड्स ये जो पेनफुल सिचुएशंस होती हैं वो एक्चुअल में उसको सहने का, उसको एक्सेप्ट करने का भी जो है एक तरह की लिमिट होती है। जब वो 100% से ज़्यादा देने वाला पर्सन जो होती है उसमें वो लिमिट मतलब ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसकी एक तरह की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जिसमें वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो स्टेज होती है उसमें से गुजरता है, और उसके बाद जो हर्मिट मोड आना या फिर जो अलग अलग जो स्टेजेस होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो उन स्टेजेस में वो आगे आगे जाता है। और फिर उसको पता चलता है कि जो उसके अंदर का जो थॉट पैटर्न है, उसके कारण या उसके अंदर जो शैडो साइड्स हैं, इश्यूज़ हैं या उसके जो कार्मिक डेप्थ्स हैं, तो उनके कारण जो है उसे पेनफुल जो है मोमेंट्स हैं, ये सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है। अब देखिए ये थॉट पैटर्न कैसे हो गया उस पर्सन का। फ्रेंड्स, अगर वो जो 100% से ज़्यादा देने वाला जो पार्टनर था, अगर उसका थॉट पैटर्न इस तरह का ना होता कि नहीं भी वो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता, ये वाला था उसका वैसे, तो अगर ये ना होकर उसका ये होता भी, अगर उसका पार्टनर उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो मतलब ऐसे पार्टनर्स के साथ पूरी लाइफ जो है घुट के रहना या दुखी रहना, तो उससे अच्छा तो उससे जो है सेपरेट ही हो जाना चाहिए था। या फिर वो अपने ऊपर काम करता, अपने इश्यूज़ पर, अपने शैडो साइड्स पर वर्क करता और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता, अपने क्रिएटिव साइड्स पर वर्क करता और अपने पार्टनर को अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बताता और अपने राइट्स के लिए खड़ा होता, तो ये सब कुछ भी कर सकता था। तो वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वो सिचुएशंस, वो मोमेंट्स जो हैं वो पेनफुल फील हो रहे हैं। तो जब ये पेनफुल फील हो रहे हैं तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया,
कि ये जो पेनफुल जो किसी भी चीज़ को सहने की एक तरह की लिमिट होती है। तो ये जब लिमिट पार हो जाती है तो वो पर्सन जो है उसको फिर पता चलता है कि उसके अंदर के ही जो कुछ थॉट पैटर्न है या फिर उसके अंदर इश्यूज हैं, जो शैडो साइड्स हैं, जिसके कारण वो ऐसी सिचुएशन में रहना एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए फिर वो अपने शैडो साइड्स पर अपने ऊपर वर्क करना शुरू करता है और या तो फिर वो अपने उस पार्टनर को नार्सिसिस्टिक पार्टनर को छोड़ देता है, उससे सेपरेट हो जाता है, या फिर वो अपने पार्टनर को अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के बारे में बताता है, अपने जो है अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है। तो ये कर सकता है। फ्रेंड्स, ये तो एक एग्जांपल थी। इसके अलावा और भी कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर रिलेशंस हो सकते हैं जिसमें कि हम जो है उसको एक तरह का एक बोझ की तरह ढो रहे होते हैं, तो जो कि हमारे लिए कष्टदायक होती हैं, पेनफुल होती हैं, बट फिर भी हम उसको सह रहे होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर चीज़ को सहने की एक तरह की लिमिट होती है। तो जब ये पार हो जाती है इन अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिवली अगर देखें तो जो एक स्पिरिचुअल रियल बीइंग होता है वो फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू करता है, अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करना शुरू करता है। जब वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू करता है तो वो इतना प्योर हो जाता है, इतना प्योर डिवाइन सोल बन जाता है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना शुरू कर देता है। वो नो डाउट वो अनदर जो पर्सन्स होते हैं उनकी भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करता है, बट वो अपनी भी जो है स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री सेट करता है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है अपने ऊपर वर्क करने की, अपने आप को जानने की, ईश्वर से कनेक्ट होने की। और चाहे कोई भी रिलेशन हो फ्रेंड्स, जो पेनफुल हमें लग सकता है, कोई भी रिलेशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मोमेंट, बट एक्चुअल में उसका जो मेन पर्पस ही होता है हमें एलिवेट करना, हमें इतना मतलब एक तरह का इंसिस्ट करना, इतना जोर डालना कि हम अपने ऊपर वर्क करें, अपने इश्यूज़ पर वर्क करें। तो इस तरह फ्रेंड्स इसका मतलब होता है पेनफुल जो है मोमेंट्स का या फिर सिचुएशंस का मीनिंग। बाकी फ्रेंड्स, जो ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, ये हर पर्सन का एक यूनिक प्रोसेस होता है, जो कि उस पर्सन के कार्मिक डेप्थ्स हो गए, उसके अंदर की इश्यूज, शैडो साइड्स हो गए, तो इन पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही उसको कई तरह के पेनफुल मोमेंट्स या फिर सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, जो कि एक्चुअल में उसकी ही सोल को एलिवेट करने के लिए यूनिवर्स द्वारा उसको दिया जाता है इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो फ्रेंड्स, ये था मीनिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनफुल मोमेंट्स या फिर कह लीजिए सिचुएशंस इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनफुल मोमेंट्स इन स्पिरिचुअल जर्नी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you think this video adds some value to your life, then like, share and subscribe my YouTube channel Spiritual Inner Work, and don't forget to click on the bell icon to get notified about my new videos.